We'll begin the next heading, that is seed banking. Seed banking is a technique of storing seed to preserve genetic diversity. सीड बैंकिंग क्या होता है? जैसे एक मनी बैंक होता है ना, वैसे सीड बैंक होते हैं. सीड बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट की सीड को स्टोर कर सके. अगर अर्थ पे बात की जाए तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ प्लांट स्पीसीज है, लेकिन आज आप बहुत कम देख पा रहे हो. बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ वल्नरेबल है, कुछ एंडेंजर्ड है. उन सबको बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उनको बचाना, तो ताकि वो सीड बचे रहे. या तुम्हें कश्मीर का कोई पौधा पसंद आ गया, तुम तुम्हारे घर पे उगाना चाहते हो, सपोज. वैसे कश्मीर की क्लाइमेट, वेदर, ह्यूमिडिटी डिफरेंट है और आपके घर की अलग है. राजस्थान में बात करें तो वो यहाँ उग नहीं सकता, लेकिन जस्ट सपोज टू बी कि उगाना है, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना वो नहीं चला, तो इट्स बेटर कि हम सीड प्लांट करें यहाँ पर और उससे हमारे को प्लांट मिल जाए पूरा. ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं. अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो दे आर 1400 सीड बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड. द सीड चूजन फॉर स्टोरेज लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती है. सबसे अच्छा सीड बैंक का है कि सीड्स बहुत टाइम तक वायबल रहते हैं. वायबल मतलब एबल टू जर्मिनेट आफ्टर मेनी ईयर्स. ऐसे नहीं कि एक सीड अभी गिरा है तो उसको 2 महीने तक जर्मिनेट कर तो ठीक है, वरना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कचरा हो जाएगा. नो, इट मे बी रिमेन वायबल फॉर 2 to 3 years. इनफैक्ट एक स्पीसीज है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, जब पढ़ोगे, तो वो 2000 साल तक उसके बीच वायबल रहते हैं. अगर 2000 साल इमेजिन करो, एक इंसान 100 साल भी नहीं जीता. तो ऐसे है, ऐसे अभी भी बहुत सारी अपने जो भी सीड बैंक है उसमें ऐसी स्पीसीज रखी हुई है जो पेड़ आज खत्म हो चुके हैं. एक भी लाइव पेड़ नहीं है, लेकिन उनके सीड्स पड़े हुए हैं. जिस दिन भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ग्रो कर लेंगे. बहुत जगह ग्रो कर भी रखें. तुमने आज तक वो चीज़ें देखी जो तुमको सामने दिखती है, लेकिन अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसे बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं जहाँ ऐसी प्लांट स्पीसीज जो कभी बहुत बहुत सालों पहले हुआ करती थी उसको ग्रो कर रखा है और उसके चारों तरफ म्यूज़ियम बना रखा है. ठीक है, तो वैसी चीज़ें बहुत, आप कभी जाओ फॉरेन ट्रिप्स में तो देखना. सीड बैंक करने के लिए बहुत इजी है कि हम इजीली हैंडल कर लेते हैं सीड बैंकिंग के लिए, और मतलब मेंटेनेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और सेफ गार्ड भी है सीड बैंक. जैसे कि बहुत कॉमन मैं एक एग्जांपल दूँ, मानो तुम सबके घर पे कोई प्लांट मेडिसिनल अपन ले लेते हैं, सदाबहार, तुमने नाम सुना हो, कैथेरेंथस रोजियस प्लांट होता है. ये एक मेडिसिनल प्लांट है. डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं वो उसके फ्लावर को कंज्यूम करते हैं फॉर लोअर द ब्लड शुगर लेवल. लेकिन अगर मानो इसको खुद को पौधे को डिजीज़ हो जाए, अब है नहीं, ख़त्म हो गई मानो कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो अगर आपके पास सीड है देन यू कैन ग्रो इट वेरी वंस अगेन एंड मोर टेक्निकली मोर गुड. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन. तो इससे क्या होता है कि हमारे पास हर चीज़ की वैरायटी बच जाती है. इनफैक्ट तुम यही तो देखते हो, बीजों की जो दुकान होती है वहाँ पर हर दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से आती जा रही है. एक आपको पॉइंट दे रखा है कि जो सीड्स अगर सीड बैंक में प्रेजेंट होते हैं तो हम साइंटिस्ट को देते हैं बहुत रिसर्च करने के लिए. एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, तुम पढ़ोगे वैसे 12th क्लास में, तो एक होता है कि एक पोमैटो प्लांट होता है. पोमैटो, ये पोटैटो टमाटो से मिलके बना है. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, पोटैटो भी लिया था, टमाटो भी लिया था, इन दोनों से मिलके एक नया प्लांट बनाया था. वो कैसे बनाया था वो आप अभी नहीं समझोगे, बड़ी क्लासेस में समझोगे. तो वो पोमैटो है, उस प्लांट में नीचे जो अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब जो रूट्स है, वहाँ तो पोटैटो आते हैं, और ऊपर जो एरियल पार्ट है वहाँ टमाटो आते हैं. अभी तक ये प्लांट मतलब है, फील्ड्स में भी है, लेकिन अपने फील्ड तक में नहीं है, साइंटिस्ट के जो लेबोरेटरीज है उसी में. तो यही, अगर सीड बैंकिंग होती है तो हम उसमें और रिसर्च कर सकते हैं. स्टार्ट कर लेते हैं. सीड बैंकिंग क्यों ज़रूरी है? ठीक है, हमेशा लो टेम्परेचर पे इनको कंट्रोल किया जाता है, रखा जाता है, ताकि ये बहुत टाइम तक डोरमेंट रहें. अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डोरमेंट नहीं रहेंगे. डोरमेंट का मतलब होता है स्लीप. कोई बीज कितने सालों के लिए सो रहा है, अगर वो उनकी नींद एक बार ख़त्म हो गई तो वो वाइलेबल हो जाते हैं, ग्रो कर गए तो ठीक है, वरना ख़त्म. तो लो टेम्परेचर पे रखा जाता है इनको. फर्स्ट आ जाओ, देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्विंग फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सीड. सीड को कलेक्ट करो, जब ये पक जाए, ऐसे नहीं कच्चे उठा के ले आए तुम तो कि भाई नहीं अब तो हम इसी को उगाएंगे, कोई चांस ही नहीं है कि आप उसको उगा सकोगे. ठीक है, और किससे कर सकते हो तो आपको दिख रहा है ट्वीज़र्स है, पोल कटर्स है और नेट्स है. क्लीनिंग द सीड, जो सीड आए हैं आप उसको सीव से, मतलब जो चलनी होती है उससे, या एयर ड्रायर जो होती है ना, ऐसे जैसे हेयर ड्रायर होता है वैसे एयर ड्रायर होती है एक मशीन, उससे आप सारी डस्ट, जितना भी हार्वेस्ट का कूड़ा कचरा होता है उसको रिमूव कर सकते हैं.
क्वालिटी ऑफ सीड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। जैसे जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है वो उस टाइम भी काम का नहीं है, बाद में भी काम पे नहीं रहेगा, ऐसे पूरा देखा जाता है। प्लांट डिस्क्रिप्शन, हैबिटेट, सॉल्ट टाइप, सब चीज़। ड्राइंग ऑफ सीड, अगर कुछ बहुत ज़्यादा वेट सीड आ गए हैं तो हमको उनको एक बार ड्राई भी करना होता है। ये तो आपने घरों में भी देखा होगा कि किसी चीज़ में कीड़े पड़ जाते हैं तो लोग उसको धूप में दे देते हैं ताकि सारा उसका कंटेंट खराब, मतलब जो कंटेंट उसमें आया है वो सारा सूख जाए और जितने भी माइक्रोब उसके अंदर हैं वो सारे उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। पैकेजिंग ऑफ सीड, एक बार सीड अच्छे हो गए, हमने हर तरफ से बिल्कुल सही कर लिए, फिर आप उसको पैक कर सकते हो एयरटाइट कंटेनर में ताकि कोई फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो, कोई निमाटोड का इन्फेक्शन नहीं हो। And the storage of seed, the final storage step is to freeze the seed at a -4 degree Fahrenheit, that is -20 degree Celsius। अपन -20 degree Celsius, अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 degree Celsius। अपनी बॉडी का मैं बता रही हूँ, अपनी बॉडी का चल रहा है 37 degree Celsius। अब तुम इमेजिन करो कि -20 degree Celsius कितना होता होगा, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात तुम याद रखना है, तुम्हारे साइंस में कभी क्विज़ में काम ही आएगी। ओके, तो ये चैप्टर था सीड बैंकिंग, वाटर एंड सेफ हाइजीन, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, कंजर्विंग वाटर। ओके, तो आपने सीखा है कि सीड बैंकिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हमें करनी भी चाहिए। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर फाइनली चैप्टर एनवायरनमेंट।